नमस्ते दोस्तों, हरे कृष्णा, जय श्री राम, सत श्री अकाल। दोस्तों, एक कहावत है, जितने लोग उतनी बातें। ये तो हमने सबने सुना होगा। बट हम देखते हैं कि लोग अपने हिसाब से, अपने मुताबिक चीजों के अलग अलग विचार निकाल लेते हैं और उनको अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ के चीजें आगे करने की कोशिश करते हैं। विचार आना बुरी बात नहीं है दोस्तों। विचार तो एक ह्यूमन साइकी है और हम विचार आते ही रहते हैं, लेकिन उस विचारों का लॉजिक हो तो उस विचार का कहीं ना कहीं एक संबंध बनता है और फिर उनको हम अपनी डे टू डे लाइफ में देख सकते हैं। तो वैसे ही कुछ विचार मेरे मन में आ रहा था कि लोगों को बहुत ही भ्रम है कि मांगलिक दोष क्या होता है। जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तो मैंने भी कई बुद्धिजीवियों से बात की और फिर समझने की कोशिश की कि क्या मांगलिक दोष होता क्या है, पहले सबसे पहले, और उसका इम्पैक्ट क्या है, मतलब उसका मेरी शादी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। क्या मैं सही में मांगलिक हूं? क्या मांगलिक होता, क्या लॉजिक क्या है मांगलिक का। और फिर उसके बाद कुछ ने बोला आप आंशिक मांगलिक हैं, कुछ ने बोला आप फुल मांगलिक हैं, और ऐसे सारी कहानियां चलती रही, जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन हम जब एस्ट्रोलॉजी पढ़ते हैं तो हम हर चीज लॉजिक के साथ देखते हैं। अगर उसमें लॉजिक नहीं है तो वो कहीं ना कहीं चीजें सही होंगी नहीं। तो आज जो मैं आपको एक लॉजिक के साथ डिस्कस करूंगा वो मांगलिक दोष ही करूंगा। बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको पता लग जाएगा आप मांगलिक हो, कितने मांगलिक हो, और हाँ, क्या आपको मांगलिक से ही शादी करनी चाहिए। एक बात बताइए दोस्तों कि क्या ऐसा होता है कि एक बीमार व्यक्ति दूसरे बीमार व्यक्ति से शादी करता है? मैं ये नहीं बोल रहा कि मांगलिक दोष का मतलब बीमार है, बट एक लॉजिक की बात है। कभी आप बीमार बीमार से शादी करेगा नहीं ना। इसीलिए जरूरी नहीं है कि मांगलिक दोष वाला व्यक्ति मांगलिक दोष से ही शादी करेगा। इसको थोड़ा सा चीजों को समझना चाहिए और हमें बिना समझे आगे नहीं जाना चाहिए। तो आज हम इसी पे डिस्कशन करेंगे। आप बाय एंड ऑफ द वीडियो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम मांगलिक दोष पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता तो चले कि मंगल है कौन, फिर हम उसके दोष भी पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम मंगल महाराज को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मंगल किनको बोला गया है? मंगल पृथ्वी के सुपुत्र को बोला गया है मंगल। इसीलिए उनको भूलोक के स्वामी बोले गए हैं। तो जो मंगल महाराज हैं उनके चार हाथ बताए गए हैं। एक हाथ जो आप अभी ये देख रहे हो, ये हमेशा अभय मुद्रा में रहता है। एक हाथ हमेशा आशीर्वाद देने के लिए रहता है। दूसरे जो दो हाथ हैं उसमें एक में गदा और एक में त्रिशूल है। तो हिंदू देवी देवताओं में सबसे जरूरी एक बात जो बताई गई है वो बताई गई है कि वो लड़ने में, फाइट करने में सबसे आगे रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि रक्षा, अपनी रक्षा के लिए सबसे जरूरी। ऐसा नहीं है कि वो आपको आके कुछ भी करेंगे, वो अपनी रक्षा के लिए उनको शस्त्र की, अस्त्र की सब नॉलेज बताई गई है। और उन शस्त्रों में मंगल महाराज सबसे ज्यादा बली माने गए हैं, वो सेनापति माने गए हैं और वो हमारी एक तरह से प्रोटेक्शन करते हैं। इसीलिए वो गदा में निपुण है और वो त्रिशूल में भी निपुण है। गदा आपको याद आ रही होगी कि हनुमान जी का भी सिंबल है। त्रिशूल आपको याद आ रहा होगा, त्रिशूल किनके पास है? शिव जी के पास भी त्रिशूल है। तो कहीं ना कहीं आप इनकी शक्तियां समझिए। और उसके बाद इनका जो वाहन है वो एक तरह से एनिमल, जो ये जिसकी सवारी करते हैं वो एक गोट बताई गई है और माउंटेन गोट बताई गई है। उस पे ये बैठ के ये सवारी करते हैं। और इनका जो रंग बताया गया है वो कलर प्योरली एंड प्योरली रेड बताया गया है।
तो इनको समझ के फिर हम इसके बाद आगे की चीजें समझते हैं। अ, अब हमने ये समझ लिया कि हम सब जो यहाँ पे हैं वो हम भूलोक, ये भूलोक है, हमारी पृथ्वी भूलोक है और मंगल महाराज वहां के स्वामी हैं। तो बाय नेचर बात है, जब मेरे मंगल महाराज वहां के स्वामी होंगे तो हमें सबको मंगल के रूल्स फॉलो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि हम भूलोक में हैं जहाँ के देवता मंगल हैं। तो जहाँ के देवता मंगल हैं तो मतलब हमें मंगल के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो हम जब कुंडली में समझते हैं तो हमें पता लगता है कि जो काल पुरुष की कुंडली है, जो मेन कुंडली है, उसमें जो लगन के स्वामी हैं वो मंगल बताए गए हैं। अब मंगल बताए हैं तो हमें मंगल के रूल फॉलो करने पड़ेंगे, और मंगल क्या है, हमारे कुंडली के मुखिया बन जाते हैं। मुखिया, देखिए मुखिया बनना आसान नहीं होता। जब जो घर का मुखिया होता है उसकी जो हालात होती है वो टीन के शेड की तरह होती है। तो जब भी कोई भी बारिश आएगी, जब भी कोई ज्यादा धूप पड़ेगी, या कोई भी आपको कोई भी आपकी एक तरह से क्षति होगी या हानि होगी तो वो मुखिया आपको प्रोटेक्ट करता है। इसी तरह जो मंगल महाराज हैं हमारे, वो हमारी प्रोटेक्शन करते हैं, बीइंग हमारी होरोस्कोप का मुखिया बन के। तो अगर 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 गर्मी ज्यादा आएगी वो जल्दी गर्म भी हो जाएंगे। तो हम इससे क्या समझते हैं कि जो मंगल है वो हमारी प्रोटेक्शन है, वो हमारे लगन है। मतलब उस वो हमारे हेड के एक देवता भी हैं, और हमें अ, अ, जो मेन जो काल पुरुष की कुंडली बताएगी, मेष कुंडली बताएगी है, उसमें जो हेड है वो मंगल कंट्रोल करते हैं। तो इसको हम डिटेल में मंगल के बारे में काल पुरुष कुंडली कभी और पढ़ेंगे। लेकिन आज का जो टॉपिक है उसमें हम ये समझते हैं कि लगन की कुंडली का जो लगन का स्वामी है वो हमेशा मंगल की तरह बिहेव करता है, वो प्रोटेक्शन भी करता है, हीट भी ज्यादा उसमें होती है। अब हम उसके बाद जो चीजें समझते हैं वो समझते हैं कि अ, मंगल, देखिए प्योर एंड प्योर अग्नि है। और ये जो मैंने भाव लिखे हैं, ये जो भाव हैं, इनका बैकग्राउंड देना इसलिए जरूरी है क्योंकि बैकग्राउंड से ही लॉजिक समझ आएंगे। बैकग्राउंड देना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो भाव है, जो दूसरा भाव है, वो नेचुरल शुक्र का भाव है, वीनस का भाव है, जो हमारी फैमिली का भी हम भाव बोलते हैं। बाकी भावों पे हम आज डिस्कशन नहीं करेंगे, हम उसी भाव से डिस्कशन करेंगे जो इस टॉपिक से रिलेटेड है। फोर्थ जो भाव है, वो जो भाव है वो बताया गया है कि वो हमारा नेचुरल वाटर है, हमारा मदर का भाव भी है, और ये जला है। फोर्थ भाव जला है। सेवंथ भाव जिसको हम बोलते हैं कि जिससे हम शादी देखते हैं, तो वो भी एक जला है, क्योंकि जला क्या होता है, आपकी रिलेशनशिप है। जितना आपका जल अच्छा होता है उतनी आपकी रिलेशनशिप लोगों से अच्छी होती है। जितना जल आपका थोड़ा सा खराब रहता है वो रिलेशनशिप भी आपकी लोगों से डगमग रहती है। फिर हम ये जो भाव देखते हैं इनको हम जैसे दूसरा भाव बोलते हैं, इनको हम फोर्थ भाव बोलते हैं, इनको हम सेवंथ भाव बोलते हैं। ये मैं नेचुरल कुंडली की बात कर रहा हूं। ये जो मेरा भाव है वो एट्थ भाव है। ये एट्थ भाव जो है, जो कुंडली में बताया गया है वो 4, 8 और 12, वो तीनों जो भाव बताए गए हैं वो जल के भाव बताए गए हैं। नेचुरल जल जिसमें मून फ्लो करता है, जिसमें पानी फ्लो करता है, मून को पानी बोला गया है, तो वो नेचुरल भाव बताए गए हैं। और दूसरा और सातवां जो भाव है वो शुक्र के भाव बताए गए हैं। शुक्र भी एक जल तत्व प्लेनेट है। ये इसलिए समझना जरूरी है क्योंकि जो आपका मंगलिक दोष है वो इन्हीं घरों से ही रिलेटेड है। देखिए दोस्तों, हमने बेसिक समझ लिया कि बेसिक कैसे काम करता है। अब हम ये समझते हैं कि सबसे पहले आपकी कुंडली में जो मंगल है वो कितने बली हैं। बेसिक क्या है उसका, मतलब उसका रूट क्या है मंगल का। देखिए क्या है, जो मंगल है वो रात्रि को ज्यादा स्ट्रोंग हो जाते हैं, दिन में वो कम स्ट्रोंग रहते हैं। इसका रीजन है वो कभी हम और डिस्कस करेंगे। दिन प्लेनेट है, रात के प्लेनेट हैं। अभी एक बार आप ये याद रखिए कि रात्रि को ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं, वो रात के प्लेनेट हैं। तो पहले अपना चेक कीजिए, आप दिन में बोर्न हैं या आप रात को बोर्न हैं।
अगर आप रात को बोर्न है तो मंगलिक दोष आपके ऊपर बहुत ही कम होगा, क्योंकि मंगल रात को स्ट्रांग होते हैं। दूसरा आप चेक कीजिए कि आप शुक्ल पक्ष में बोर्न है या कृष्ण पक्ष में बोर्न है। अगर आपको नहीं पता तो आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जाके चेक कर सकते हैं, उसमें लिखा होगा कि आप शुक्ल पक्ष के बोर्न है या कृष्ण पक्ष के बोर्न है। तो जो मंगल स्ट्रांग होते हैं वो कृष्ण पक्ष के दिन ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। जो कृष्ण पक्ष के अगर हम देखेंगे प्रतिपदा से लेके कृष्ण पक्ष की टोटल अमावस्या है उसमें है तो मंगल ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। ये आपको बेसिक पहले देखना है बिफोर कमेंटिंग एनीथिंग कि आप मंगल आपके ऊपर ज्यादा स्ट्रोंग है या कम स्ट्रोंग है। उसके बाद आप जो तीसरा देखोगे, आप ये देखोगे कि उत्तरायण में बोन हो। उत्तरायण जैसे हम उत्तरायण कहते हैं कि उत्तरायण शुरू होता है मकर संक्रांति से, तो अभी जैसे उत्तरायण चल रहा है, उत्तरायण में मंगल थोड़े से कम स्ट्रोंग होते हैं, दक्षायन में मंगल ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं। तो आपने ये देखना कि आप उत्तरायण में बोर्न हो या दक्षायन में बोर्न हो। ये आपका बेस है। अगर आपने बेस नहीं चेक किया तो फिर आप आगे कुंडली बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले आप बेस में क्या देखोगे, अगर आप रात को बोर्न हो, आप कृष्ण पक्ष में बोर्न हो और आप दक्षायन में बोर्न हो, तो मंगल महाराज आपको कुछ नहीं कहेंगे। आप ये पहले बेस चेक कर सकते हैं। ये सिंपल सा बेस है, अगर आपको किसी भी सॉफ्टवेयर में ये मिल जाएगा। अब हम आते हैं दोस्तों कुंडली में। कुंडली में आप सिंपली देख सकते हो कि जो आपका लगन है, किसी भी सॉफ्टवेयर में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे असेंडेंट या लगन दिखाएगा। आप उस लगन में चेक कीजिए, लगन से आपको देखना है। तो हम जो मांगलिक दोष देखेंगे वो लगन से देखेंगे या चंद्रमा से देखेंगे। जैसे कि मैंने आपको बेसिक में बताया था कि लगन के स्वामी मंगल खुद होते हैं, मतलब मंगल की तरह बिहेव करते हैं। तो ये बताओ कि क्या अपना स्वामी अपने आप को हार्म करेगा? कभी नहीं करेगा। लगन अपने आप को प्रोटेक्ट करता है हमेशा। लगन मतलब आप खुद हो, लगन मतलब लगन के मालिक आप खुद हो, आप खुद हो कुंडली में। तो आप अपने आप को कैसे हार्म करोगे? अगर आपका स्वामी आपके ही घर में आके बैठा है तो क्या आप उसको गलत मानोगे? नहीं मानोगे। तो सबसे पहले आप ये देखो कि आप लगन का स्वामी, लगन से अगर चेक करोगे, लगन में आप देखोगे सेकंड हाउस, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है एमए, एमए मतलब मार्स, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस। अगर इन घरों में मंगल है लगन से, और लगन में नहीं होना चाहिए, मतलब लगन में है तो आप मंगलिक नहीं हो। अगर लगन से दूसरे घर में है, लगन से फोर्थ हाउस में है, सेवंथ हाउस में है, लगन से एट्थ हाउस में है, लगन से 12वें घर में है तो आप मांगलिक हो। अगर लगन में है तो मांगलिक नहीं हो, नहीं हो। रीजन बीइंग, आप सेकंड हाउस में मांगलिक क्यों हो? जैसे हमने डिस्कस किया था कि दूसरा घर जल तत्व है, मतलब वीनस कंट्रोल करते हैं। वीनस दोष माना जाता है, मतलब वीनस क्या है? जल है, और मंगल क्या है? अग्नि है। तो अग्नि और जब मिल जाते हैं, आप देखिए ना कि अगर एक अग्नि जल रही है और उसके ऊपर आपने पानी फेंक दिया तो वो पानी तो बुझ जाएगा। तो उस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो सेकंड हाउस है ये वीनस दोष बोलते हैं। जो सेवंथ हाउस है वो हम वीनस का दोष बोलते हैं। दूसरा और सेवंथ, लगन से दूसरा घर, लगन से सेवंथ हाउस हम जो बोलते हैं वो वीनस का दोष बोलते हैं। और लगन से जो फोर्थ हाउस है, लगन से एट्थ हाउस है, और लगन से जो 12वां घर है वो हम जो बोलते हैं वो मून का दोष बोलते हैं। मून और वीनस, जिसको हम बोलते हैं शुक्र और चंद्र। शुक्र और चंद्र दोनों ही जल तत्व प्लैनेट हैं, जो हमारी रिलेशनशिप के लिए, जो हमारी सॉफ्टनेस के लिए जाने जाते हैं। उन दोनों प्लैनेट में जब मंगल आ जाते हैं, उन घरों में मंगल जब आ जाते हैं, तो आप उसको बोलते हो कि वो मांगलिक है। अब ये हमने डिस्कस किया है लगन से मांगलिक। सी लगन क्या है? लगन हमारी इंटेलिजेंस है, लगन हम खुद हैं। तो जब हमारे सेकंड हाउस में मंगल आएंगे, तो सेकंड हाउस में जब मंगल आएंगे तो किस तरह का इंपैक्ट डालेंगे? देखिए, सेकंड हाउस शुक्र का घर माना जाता है, फैमिली का घर माना जाता है।
तो इसमें क्या है, जैसे सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस जो शुक्र है, शुक्र क्या है, शुक्र इज ऑल अबाउट, जैसे हमें क्या होता है कि हमें एक तरह से किसी को क्रिएटिविटी भी दिखा सकते हैं हम, एक तरह से सजना सवरना हम शुक्र का पार्ट मानते हैं, या हम चाहते हैं कि कोई भी चीज को एक एक शेप दे देना, वो शुक्र है, शुक्र को वो सब चीजें अच्छी लगती हैं। तो जब मंगल इन दोनों घर में होगा तो आप देखोगे कि बंदे में, मतलब जिनके मंगल सेकंड हाउस में सेवंथ हाउस में होगा, उनको जैसे सजने संवरने का शौक नहीं होगा, या उनको क्या होगा, एक तरह से उनका शुक्र वाला पार्ट कहीं ना कहीं मिसिंग होता है, कि वो कहते हैं कि कुछ भी पहन लेंगे, कुछ भी किसी के सामने कैसे भी आ जाएंगे, वो सारा इंटरनल, क्योंकि उनकी ब्रेन मैपिंग वैसे हुई है। आप समझो कि जब जहां पे मेरा शुक्र होना चाहिए था वहां पे मेरा मंगल आ गया, जहां पे मेरा अ, जल होना चाहिए था वहां पे अग्नि आ गई, तो मुझे वो, मेरी ब्रेन वहां पे उस लेवल पे काम करना थोड़ा सा कम कर देता है। देखिए मंगल क्या है, मंगल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब उस चीज को सिकोड़ देते हैं। तो मंगल जहां पे आ गया उस चीज को हल्का सा, अग्नि है ना, अग्नि तो भस्म कर देगी, तो वो आप सेकंड हाउस में और सेवंथ हाउस का थोड़ा सा आपका अलग लेवल की, अ, मतलब आपके शरीर से रिलेटेड, मतलब आपकी पर्सनैलिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी। जब मंगल फोर्थ हाउस में आते हैं या एट्थ हाउस में आते हैं या ट्वेल्थ हाउस में आते हैं, सी इनको हम जो बोलते हैं, इनको हम जला हाउस बोलते हैं, मोक्ष त्रिकोण भी बोलते हैं, 4 8 12। यहाँ पे जो मंगल मांगलिक दोष होगा वो क्या होगा, जैसे ये आपका घर का सुख है, फोर्थ हाउस इज योर सुखा भाव, हम क्या बोलते हैं, फोर्थ हाउस आपका सुख है। तो जब हमारे घर में मंगल आ जाएंगे तो क्या होता है, हमारी एक तरह से एनर्जी, घर की एनर्जी में थोड़ी सी, जैसे मंगल अग्नि है, तो अग्नि जैसे ही अंदर आई तो आपका घर की थोड़ी सी अग्नि लेवल बढ़ जाती है। इसीलिए फोर्थ हाउस को मांगलिक बोलते हैं, एट्थ हाउस इज अगेन मांगलिक, ट्वेल्थ हाउस इज अगेन मांगलिक। ये तीनों ही जल दोष में आते हैं, तो जल में अग्नि आ गई तो आप देखो कि किस तरह से फील होगा। जो लगन से मांगलिक बोलते हैं वो क्या होता है, मोर काइंड ऑफ इंटरनल दोष है, मतलब वो आपके अंदर का दोष है, उसमें लोगों को नहीं पता लगता, क्योंकि लगन क्या हो, आप हो, लगन क्या है, आपकी इंटेलिजेंस है, लगन क्या है, आपका विवेक है, आपकी बुद्धि है। तो ये जो दोष है वो आपके अंदर का दोष है, इसमें लोगों को कम पता लगता है, लोगों को चीजें कम उभर के आती हैं, ये लगन से हम देखते हैं। तो लगन से हमने क्या देखना है, सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, सेवंथ हाउस, एट्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस। अब हम देखते हैं मून से, चंद्रमा से। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मून जल तत्व है। देखो जब जल, जल के साथ अग्नि आएगी, तो अब जब मेरे मून के साथ मंगल आ गया तो क्या होगा, मेरे जल के साथ अग्नि बैठी है हमेशा के लिए। मेरी अगर कुंडली में मून और मंगल साथ है तो बिल्कुल मेरी अग्नि, मेरे मेरे जल में मेरी अग्नि बैठ गई है। तो आपकी दिमाग में हमेशा एक तरह से एजिटेशन, मतलब एक तरह से उबाल रहेगा, क्योंकि वो पानी गर्म हो गया ना। तो क्या आप एक्शन कब लोगे, आप एक्शन तब लोगे जब आपका पहले मून लेवल पे गर्म होगे, फिर जाके आप दुनिया के सामने गर्म होगे। तो सबसे पहले जो इम्पैक्ट डालता है वो मून मंगल इकट्ठे होने पे इम्पैक्ट डालता है। अब देखिए यहाँ पे सेकंड हाउस नहीं है, बिकॉज सेकंड हाउस क्यों नहीं है, सेकंड हाउस में हमने जो बोला था वो शुक्र का दोष बोला था। तो जब मून से मैं देखूंगा तो मून से मैं सेकंड हाउस नहीं देखूंगा, मून से मैं पहला हाउस देखूंगा, क्योंकि मून के साथ मंगल एक तरह से दोष हो गया। अब मैं मून से जो सेवंथ देखूंगा, मैं मून से सेवंथ इसलिए देखता हूं क्योंकि मेरा मून से सेवंथ में मेरा कंपैशन है और वो मेरा शुक्र भाव भी है, मून से सेवंथ। तो मून से जो सेवंथ है वो कहीं ना कहीं मेरी रिलेशनशिप को मैं कैसे अपने दिमाग में जज करता हूं। मून क्या है दोस्तों, मून इज प्योरली सोसाइटी। लगना आप हो, मून सोसाइटी है। इसको हम कभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे, मून से चार्ट देखना है या लगन से चार्ट देखना है वो हम देखेंगे। अभी हम ये समझिए मून हमारी सोसाइटी है। अब मेरी सोसाइटी के लिए मून से जब मेरा सेवंथ हाउस में मंगल आ गया
तो भी मेरा मांगलिक दोष बनता है। और मून से 4th हाउस में तो सेम, मून से 8th हाउस और मून से 12th हाउस तो सेम वैसे ही बनेगा जैसे कि मेरा लगन के केस में बना था। लगन के केस में बना था। इस केस में मुझे सिर्फ लगन से मतलब मून से 1st हाउस में और मून से 7th हाउस में देखना है। लेकिन अब आप एक चीज समझो, मून से अगर मांगलिक दोष बनता है तो वो क्या होगा, वो एक तरह से आपका जो दोष होगा वो लोगों को भी पता चलता है। लगन से मांगलिक होगा वो आपकी इंटरनल चीजें हैं, हो सकता है लोगों को पता ना चले। लेकिन मून क्या है, मून समाज है। मून क्या है, मून सोसाइटी है। मून से जब मांगलिक दोष होगा तो वो थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक है एज कंपेयर टू लगन से जो मांगलिक दोष है, बिकॉज मून इज सोसाइटी। अब मैं जब मेरी सोसाइटी में पता लगता है तो मैं सोसाइटी वाले मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो सोचते हैं कि ये बंदा, जैसे मून और मंगल साथ में है, अगर लगन में आ गया, मून और मंगल 1st हाउस में आ गए, आपको क्या देखना है, जहां भी आपका मून, जरूरी नहीं है मून आपका यहाँ होगा, ये आपका मून 4th हाउस में हो सकता है, साथ मंगल बैठ सकते हैं, 5th हाउस में हो सकता है। जहां पे मून और मंगल अगर इकट्ठे बैठे हैं, आप उसको लगन बना लो और फिर वहां से जज भी कर सकते हो, तो लोग आपको वैसे देखेंगे। फिर अगर मंगल 4th हाउस में है, मून से मंगल 4th हाउस में है, तो आपके जो घर के रिलेटेड एनर्जी है वहां पे हीट ज्यादा लोग देखेंगे। होगी तो तभी देखेंगे ना, धुआं, हम कहते हैं ना कि अगर कहीं ना कहीं आग लगती है तभी धुआं होता है, अगर आग नहीं लगेगी तो धुआं कैसे होगा, तो कहीं ना कुछ तो इश्यू होंगे, तभी लोगों को पता चलेगा। वही 8th हाउस है और 12th हाउस है, इसको हम कभी और डिटेल में करेंगे। लेकिन आज हम ये समझते हैं कि इसको मून से मंगल 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस में मांगलिक कहलाते हैं। देखिए अब हमने मांगलिक दोष तो समझ लिया, लगन से भी समझ लिया और मून से चंद्रमा से भी समझ लिया। लेकिन मांगलिक दोष, अ, अब मुझे मुझे अगर मेरे को अगर शादी करनी है तो क्या मैं उनसे ही करूं जिनका मांगलिक दोष है? मेरे विचार से नहीं। एक बीमार व्यक्ति दूसरे बीमार व्यक्ति से शादी करे? नहीं। मतलब ये एक दोष है जो आपकी घर की अग्नि या आपकी अग्नि को डिस्टर्ब, आपके जल को सॉरी आपके जल को डिस्टर्ब करता है। तो आप ऐसे बंदे से शादी करोगे जिसका भी जल डिस्टर्ब है, तो फिर दोनों तो मतलब गई भैंस पानी में, हम जिसको बोल सकते हैं कि दोनों दोनों के दोनों अगर मांगलिक हुए तो फिर वो कैसे समझेंगे? तो कभी भी मांगलिक की शादी मांगलिक से नहीं करनी चाहिए। हाँ, आपको आज तक यही बताया गया होगा कि मांगलिक की शादी मांगलिक से करो, लेकिन आप समझो ना, लॉजिक समझो कि एक बीमार व्यक्ति, मतलब बीमार जरूरी नहीं, और जरूरी नहीं है कि मांगलिक व्यक्ति की सारी चीजें खराब होंगी, बिकॉज क्या होता है, हमें बेसिक चीज समझनी है। अगर आप दिन में बोर्न हो, आप बेसिक सी चीजें जैसे मैंने बताई थी, आप रात को बोर्न हो तो मंगल इफेक्ट कम होगा। अगर आप कृष्ण पक्ष में बोर्न हो तो मंगल इफेक्ट कम होगा। आप अगर दक्षायन में बोर्न हो तो मंगल इफेक्ट कम होगा। अगर आप ये चीजें मीट कर गए तो आपके ऊपर मंगल इफेक्ट बिल्कुल ही कम हो जाएगा। उसके बाद अगर मंगल के साथ शुभ प्लेनेट आ जाएं, मैं खुद मांगलिक हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी शादी टूट जाएगी, नहीं होता दोस्तों, ऐसा नहीं होता। वो एक तरह से भ्रम फैलाया हुआ है सोसाइटी में, और वो बताया गया। लेकिन हाँ देखिए, मंगल के साथ अगर शुभ प्लेनेट बैठ जाए, शुभ प्लेनेट्स की दृष्टि आ जाए, तो वो वो मांगलिक मांगलिक रहता ही नहीं है, वो मंगल के दोष खत्म हो जाता है। और कुछ कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि 28 के बाद हो जाता है, वो मंगल की नेचुरल एज है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि 28 के बाद मंगल दोष कम हो जाएगा या मंगल दोष खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। इसके बारे में अगर आपको और भी कुछ पूछना है तो आप डिटेल में कमेंट्स में नीचे लिख सकते हैं, और नंबर भी दिए गए हैं, हम और डिस्कशन कर सकते हैं, और हम लॉजिकल थिंकिंग से इसको और आगे डिटेल में डिस्कस भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ आगे कोर्सेज करने हैं तो आप पढ़ भी सकते हैं, और हम इसको और डिटेल में बात कर सकते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय श्री राम, सत श्री अकाल।